everyone, I am Nana and you are watching Sai Baba Infotech channel trademark of knowledge. So चलिए हम अपने आज के प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है when he found the wallet his face glowed but soon it faded as the wallet was. इसका मतलब ये है कि जैसे उसे अपना पर्स मिला उसका चेहरा जो था वो खिल गया, मतलब ग्लो मतलब खिल गया, खुशी से खिल गया। बट सून लेकिन जल्दी ही, इट फेडेड एज द वॉलेट वॉज, लेकिन तुरंत ही जल्दी ही उसका चेहरा वापस से मुरझा गया, दुखी हो गया। क्यों? बिकॉज द वॉलेट वॉज, अब ऐसा क्या था वॉलेट में? इट वॉज एम्प्टी, इट वॉज वेकेंट, इट वॉज रिकवर्ड, इट वॉज स्टोलन। अब आपको ये बताना है कि वॉलेट इनमें से क्या हो सकता है जिसके कारण उसका जो खुशी भरा चेहरा था वो दुख में बदल गया। एम्प्टी मतलब खाली होता है, वेकेंट का मतलब भी खाली होता है, रिकवर्ड का मतलब आप जानते हैं, स्टोलन जो होता है वो जो चुराना जो होता है, स्टील जिसे बोलते हैं, उसी की फॉर्म है। तो आप मुझे बताओ कि जो वेकेंट वर्ड है, जैसे रिकवर्ड और स्टोलन तो हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसको तो वो जो वॉलेट है वो मिला है तो वो चोरी तो हुआ नहीं होगा, ठीक है। रिकवर आप उसे लिख नहीं सकते क्योंकि रिकवर हमेशा जब कोई बीमार होता है या कुछ चीज़ डैमेज होती है उसके लिए लगता है। अब दो बच्चे वेकेंट और एम्प्टी। तो वेकेंट जो होता है, वेकेंट का मतलब भी खाली और रिक्त होता है, लेकिन वेकेंट का यूज़ किसी पोस्ट वगैरह के लिए, किसी भर्ती वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे एम्प्टी का यूज़ होगा, ठीक है। तो यानी कि उसको पर्स मिला जो कि गुम गया था, वो खुश हो गया देख के कि अरे वाह मेरा पर्स मिल गया, लेकिन जैसे उसने देखा कि वो खाली है उसका चेहरा वापस से लटक गया, मतलब वो दुखी हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ए, एम्प्टी, बिकॉज द वॉलेट वॉज एम्प्टी। इट इज़ डिज़ायरेबल टू टेक डैश इन एनी बिजनेस इफ़ यू वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना, देखो बहुत से जो एस्पिरेंट्स रहते हैं ना वो तुरंत बिजनेस देख के और बहरा के वो रिस्क लगा देते हैं। उन्होंने कहा यार बिजनेस में तो रिस्क होती है तो पढ़ो ही मत, रिस्क सही होगा। फिर बाद में जब घर आके देखते हैं या सोचते हैं ना तो ध्यान करते हैं यार रिस्क की जगह कुछ और भी होता। तो हमेशा बिजनेस का रिलेशन रिस्क से नहीं होता। आप देखो यहाँ पर क्या है, इट इज़ डिज़ायरेबल टू टेक डैश इन एनी बिजनेस इफ़ यू वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट। अगर आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट चाहते हो तो आपको क्या लेना चाहिए? सलाह, रिस्क, उधार या फिर कोर्स। तो देखो अगर आप किसी से एडवाइस लोगे, किसी से सलाह लोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मान के चलो कि आपके किसी फ्रेंड ने कोई बिजनेस किया है, ठीक है, अब उसको आइडिया है कि यार उस बिज़नेस में घाटा होता है कि प्रॉफिट होता है, तो आप उससे सलाह ले सकते हो ना कि यार भाई तूने ये बिज़नेस किया था, मैं भी ये करने की सोच रहा हूँ, तो मतलब कैसा क्या रहा और मैं करूँ कि नहीं करूँ, मतलब आप उससे सलाह ले सकते हो। तो इसका सबसे बेस्ट जो आंसर है वो क्या रहेगा? एडवाइस। इट इज़ डिज़ायरेबल टू टेक एडवाइस इन एनी बिजनेस इफ़ यू वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो ज़रा, वॉन्ट टू को वॉना भी बोल सकते हो, इफ़ यू वॉना मेक प्रॉफिट। चलो, द पुअर हैव टू वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग इन टू फ्रॉम बिफोर। क्या सही है इसमें से बताइए आप लोग? द पुअर हैव टू वर्क इन मॉर्निंग टू इवनिंग, टू मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, बिफोर मॉर्निंग टू इवनिंग। तो ये तो हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं, ये तो हमारे कानों में बसा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम डे टू नाइट, है ना, फ्रॉम संडे टू मंडे। सो इसका आंसर क्या होगा? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी कि जो पुअर है उन्हें सुबह से शाम तक काम करना ही पड़ता है। आई गो डैश स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, आई गो टू स्विमिंग, आई गो फॉर स्विमिंग, आई गो एट स्विमिंग, आई गो इन स्विमिंग। तो इतना मुझे भरोसा है कि देखते ही आपने इन दोनों ऑप्शंस को तो गोली मार ही दी होगी कि एट स्विमिंग, इन स्विमिंग तो होगा ही नहीं। जंग जारी है इन दोनों के ऊपर, है ना, कि आई गो टू, जैसे कि हम बोलते हैं ना आई गो टू मार्केट, आई गो टू मुंबई, आई गो टू स्कूल, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू मार्केट, है ना। तो ये आई गो टू स्विमिंग होगा, है ना। लेकिन स्विमिंग जो है उसके साथ आप आई गो टू स्विमिंग कैसे बोल सकते हो? क्योंकि ये देखो ये स्विमिंग है, यानी कि ये एक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फोर आएगा। देखो स्विमिंग आईएनजी लग रहा है ना, जब आईएनजी लगता है तो वो क्या बन जाता है? वो एक क्रिया बन जाता है। तो जब ये क्रिया है तो इसके साथ टू नहीं, इसके साथ आप क्या लगाओगे? बेस्ट तरीका है इसको फोर। आई जैसे बोलते हो ना, आई गो फॉर वॉक, है ना, मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ या मैं वॉक के लिए जाता हूँ। आई गो फॉर वॉक, मैं वॉक के लिए जाता हूँ। आई गो फॉर स्विमिंग, मैं स्विमिंग के लिए
एवरी मॉर्निंग यानी कि रोज़ सुबह जाता हूँ। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका 4। प्लीज़ वेट, यार ये तो बिल्कुल आँख बंद करके आप बता दोगे, आई एम डैम श्योर। प्लीज़ वेट फॉर मी, बाय मी, फ्रॉम मी, टू मी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने सही गैस किया क्वेश्चन पढ़ते ही। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई एम कमिंग विद इन 10 मिनट्स, प्लीज़ मेरा वेट करो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। आई गॉट योर पार्सल डैश ट्यूसडे सिंस फॉर टू ऑन। जब हम लोगों ने प्रपोजिशंस पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दिन होता है तो उसके साथ प्रपोजिशन ऑन लगता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, है ना। तो जब भी आपके साथ इस तरह का कोई भी दिन लिखा हुआ तो आप प्रपोजिशन ऑन लगाओगे। आई गॉट योर पार्सल ऑन ट्यूसडे, मुझे तुम्हारा पार्सल मंगलवार को मिला। शी वॉज मैरिड डैश एट एन अर्ली एज। अब देखिए मैंने क्वेश्चन में आंसर पढ़ दिए एट एन, क्योंकि हम लोग जब बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं ना तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी ज़बान पे बैठ जाते हैं, मतलब हमारा जो हम लोग क्या है ना उन वर्ड्स को वे पी लेते हैं। तो जैसे मेरी आदत है कि मैं काफ़ी ज़्यादा रीडिंग करती हूँ तो मेरे मुंह से वो आंसर ही निकल गया। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, मैं बोल गई शी वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज। अब आप देखो कि प्रैक्टिस से कितना परफेक्शन आता है कि मतलब मुझे ऑप्शन यहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने क्वेश्चन में फ्लो में आंसर बोल दिया। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग रीडिंग हैबिट्स भी डालो, पढ़ने से ही बहुत सारी चीज़ें वैसे ही आ जाती हैं बिना किसी रॉकेट साइंस के, है ना। तो देखो शी वॉज मैरिड डैश एन अर्ली एज, फॉर एन अर्ली एज, ऑफ एन अर्ली एज, एट एन अर्ली एज, इन एन अर्ली एज। फॉर को और ऑफ को आपने सबसे पहले अपनी लिस्ट से बाहर फेंका होगा। फॉर एन अर्ली एज नहीं होता, ऑफ एन अर्ली एज नहीं होता। अब एट और इन, देखो इन का मतलब होता है में, लेकिन ये जो इन है यहाँ पे एज के साथ में, एज अर्ली एज का मतलब कम उम्र में या जल्दी, ठीक है। तो जब भी कुछ इस तरह का वाक्य आपको मिलता है एट अर्ली एज या फिर ये वाली एज, वो वाली एज, तो आप हमेशा क्या ठोक के आएंगे उसमें, आप बिल्कुल आंख बंद करके एट लगाएंगे, ठीक है। शी वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज। देखो एक और एज वाला आ गया। हिज फादर डाइड डैश द एज ऑफ 63। उसके पिताजी जो हैं उनकी मृत्यु हो गई कब, 63, 63 वर्ष की उम्र में। आ गया ना एज, क्या लगा दोगे एट। तो देखो ये चीज़ आप सीख लो, आप अपने अंदर बिठा लो, एज में एट लगाना है ना। और कोई भी दिन होगा तो हमें ऑन लगाना है, ठीक है। वेट फॉर मी होता है, गो फॉर वॉक, गो फॉर स्विमिंग होता है। तो ये चीज़ें ना देखो भले एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी और पेपर में ये चीज़ें बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, आई विल गो टू मुंबई डैश प्लेन, ये भी प्रपोजिशन है। जो प्लेन है वो क्या होता है, वो एक मीन्स ऑफ ट्रैवल यानी कि एक यात्रा करने का साधन है। मैंने आपको प्रपोजिशन के समय बताया था कि जब भी कोई भी ऐसा डिवाइस हो, जो कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके द्वारा आप यात्रा करते हो तो वो हमेशा उसके साथ क्या लगता है, बाय लगता है। बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, है ना। तो हमेशा बिल्कुल आंख बंद करके आपको बाय लगाना। आई विल गो टू मुंबई बाय प्लेन, मुंबई बाय ट्रेन, मुंबई बाय कार, ठीक है। चलो अगला देखो, द मैन डैश अ बियर्ड इज माई ब्रदर। बियर्ड मतलब दाढ़ी, ठीक है। अब आप बता रहे हो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो, जैसे पन्नी भीड़ में जैसे कोई आपका दोस्त खड़ा कर, अरे वो देख वो देख वो ब्लैक शर्ट पहन के खड़ा है ना, वो मेरा दोस्त है। अरे वो देख वाइट शर्ट पहन के खड़े हैं ना, हाँ वो मेरे पापा हैं। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिला, द मैन डैश अ बियर्ड इज माई ब्रदर। द मैन इन अ बियर्ड, बियर्ड में जो आदमी वो मेरा भाई है। अच्छा बियर्ड के अंदर है क्या वो, द मैन ऑफ अ बियर्ड, अच्छा बियर्ड का आदमी, ठीक है। द मैन फॉर अ बियर्ड मतलब बियर्ड के लिए आदमी। द मैन विद अ बियर्ड, वो आदमी जिसकी दाढ़ी है ना। अब विद अ बियर्ड की आप बिल्कुल वैसे हिंदी मत कर देना, अर्थ का अनर्थ मत कर देना कि विद मतलब दाढ़ी के साथ, दाढ़ी के साथ इन द सेंस कि जिस व्यक्ति के दाढ़ी है वो मेरा भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, विद आ जाएगा। चलिए, नेवर लाफ डैश द डिसेबल्ड। अब देखो लाफ के साथ हमेशा क्या आप यूज़ करोगे, एट, लाफ एट द पुअर्स, लाफ एट द डिसेबल्ड, है ना।
लाफ एट द नीडीज, मतलब जब भी आपसे इस तरह की कोई एक मोरल चीज़ बोली जाएगी ना, जैसे आपसे बोला जाए कि जो डिसेबल्ड होते हैं उनके ऊपर हमें कभी नहीं हंसना चाहिए, है ना। तो जब भी इस तरीके से बोले ना, नेवर लाफ एट द पुअर्स, नेवर लाफ एट द नीडी पीपल, नेवर लाफ एट द डिसेबल्ड, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा। तो यहाँ आज आप लोगों ने 11 क्वेश्चंस नहीं करें, आप लोगों ने 11 एलिमेंट्स सीखे हैं, और ये वो 11 एलिमेंट्स हैं जो आपको कोई भी एग्ज़ाम आप दो और आगे आने वाले फ्यूचर में दो, आपको ये बिल्कुल 110% आपको ऐसा देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको चैनल जैसे आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपने घरों में रहिए, अपना ध्यान रखिए, और इसी तरीके से घर बैठ के सीखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।